हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद स्टारो 222। सभी का स्वागत है। अभी मैं जेमिनी की रीडिंग करूंगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या होगा दिसंबर मंथ में हम देखेंगे। और जनरल रीडिंग है। सिचुएशन सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट करे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे बताइए कि जेमिनी के लाइफ में लव रिलेशनशिप में दिसंबर मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी के लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है लव लाइफ में। ओके, चलिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा आए हैं जेमिनी आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनी कि आपको या तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दिए जा रहे हैं आपके घर वालों से शादी के लिए, या तो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो। एम्प्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पे आया है कि या तो आप ऑलरेडी मैरिड है उस पर्सन के साथ और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों में, जिसकी वजह से या तो वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, मतलब वो आपके बच्चे की माँ भी हो सकते हैं या डैडी भी हो सकते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एनीथिंग कि आप उस रिलेशनशिप में बहुत स्टक फील कर रहे हो। इन द सेंस आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको मतलब सर दर्द होता है सोचने के बाद ही। आपको ऐसे लग रहा है कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं, कब ये ख़त्म होगा। तो पेज ऑफ सॉर्ड, आप दोनों एक दूसरे को मतलब पेज ऑफ सॉर्ड इन द सेंस टॉकिंग एनर्जी भी है। कोई अपने जो पर्सन है, एक मिनट, आप मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से स्कूल कॉलेज में मिले होंगे, मतलब आपका रिलेशन ऐसे होगा। और मतलब साथ में या तो आप पढ़ते रहेंगे, कुछ तो ऐसे वाइब्रेशंस आपके हैं। तो आप स्कूल कॉलेज में या तो किसी ऐसे प्लेस में मिले हो जहाँ पे बुक्स होंगे, मतलब आप वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो। आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई है जिसकी वजह से वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है। और आप अभी, मुझे 2222 दिखा, और आप अभी उनके लिए वेट कर रहे हो। ये जो भी आपका चल रहा है, ये आपका एक कार्मिक साइकिल है जेमिनी आपके लव रिलेशनशिप में। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन आपको एक लव अप्रोच करना चाहता है आपके लिए, मतलब आपको एक ऑफर करने के बारे में सोच रहा है। और वो पर्सन ना आपके तरफ भाग के आ रहा है, क्योंकि मुझे चैरियट का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो या तो आप उस पर्सन की तरफ ट्रैवल कर सकते हो, या सामने वाला पर्सन आपको ट्रैवल करके मिलने आने के बारे में सोच रहा है यहाँ पे। एक मिनट, मेरा कार्ड गिर गया, एक मिनट। कार्ड बहुत गिर रहे हैं आज, पता नहीं। फिलहाल आपके जो पर्सन है जेमिनी, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ज़्यादा ही कुछ सेल्फ लव करना पसंद करते हैं, मतलब अपने धुन में रहना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब खुद से प्यार ज़्यादा करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप भी ऐसी एनर्जी में आए। शायद से आप बहुत ही रिजिड टाइप के रहोगे और सामने वाला पर्सन बहुत फ्री टाइप का रहेगा। वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, आप बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि दिसंबर में ये हो सकता है कि आप वेट करोगे कि आपका पर्सन आपके लिए एक्शन कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जिनका भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जेमिनी आपको कम्युनिकेशन रिसीव्ड होगा। 8 डेज में आपको कम्युनिकेशन आपके पर्सन से आ सकता है, बट ये कम्युनिकेशन भी ऐसे होगा कि थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, मोस्ट ऑफ जेमिनीज आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, वो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। और यहाँ पे आप उनसे जजमेंट मांग रहे हो कि आपको कोई क्लैरिटी दे। जजमेंट का कार्ड आया है। सामने वाला पर्सन या तो हैंगमैन की पोजीशन में है या आप हैंगमैन की पोजीशन पे है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है। विक्ट्री चाहते हो आप इस पर्सन के साथ, बट क्लैरिटी नहीं मिल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो पैशन भी मुझे जेमिनी आपका उस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये एक पर्सन हो सकता है। ऐसे नहीं है कि आपके मन में 2 पर्सन हैं आप 2 पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तो ये रीडिंग उसी पर्सन के बारे में होगी जिससे आप मतलब ट्रूली लव करते हो जेमिनी।
तो वो उसकी एनर्जी होगी, तो आप वैसे ही देख लीजिए। दी फूल की एनर्जी मतलब फिलहाल तो ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो ये थोड़े फूल की एनर्जी में है। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, आप शायद से इनके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। और फूल की एनर्जी में इन द सेंस व्हाट, फूल इन द सेंस ये केयर फ्री होना चाहते हैं, मतलब केयर, अभी इन्होंने कुछ आपको ऑफर देने के बारे में सोचा नहीं है, मतलब कमिटमेंट के बारे में इस पर्सन ने आपसे कुछ सोचा नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जेमिनी। वो सामने वाला पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है, शायद से आप उनसे कुछ आंसर मांग रहे हो बट सामने वाला पर्सन आपको प्रॉपरली कोई आंसर्स नहीं दे रहा है, ये भी मुझे ऐसे लग रहा है, जिसकी वजह से आपको ना उन पे गुस्सा आने के चांसेस भी है जेमिनी। मैनिफेस्टेशन अगर इस पर्सन के लिए कर रहे हो, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि आपको विक्ट्री मिले, मतलब एक कमिटमेंट लेवल का आपको ऑफर मिले, तो आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। और ये जो पर्सन है ये भी थोड़े क्योंकि जेमिनी की रीडिंग है और मैजिशियन का कार्ड जेमिनी का होता है, तो आप में ये क्वालिटी है जेमिनी कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ही थोड़े हैंगमैन पोजीशन में हो कि आपको ही पता नहीं चल रहा है कि भाई मैं इसके लिए क्या डिसीजन लूँ, या अगर ये मैरिड है तो ये मेरे लिए क्या डिसीजन ले सकता है। तो आप ही ड्यूअल मेंटालिटी में हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं जेमिनी। ओके, अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो जेमिनी, तो आपके लिए दिसंबर मंथ में एक लव कमिटमेंट ऑफर आते हुए दिख रहा है। सामने वाला आपको प्रपोज कर सकता है और वो बहुत ही हैंडसम होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ही हैंडसम है। तो टैटू बिटू हो सकता है जेमिनी, देख लीजिए उस पर्सन के हैंड पे टैटू हो सकता है। तो ऐसी ऑफर आपको मिल सकती है। अगर कोई या तो आप जिनसे डील कर रहे हो उस पर्सन के हाथ पे टैटू हो सकता है, ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है आपकी कि या तो आपने टैटू बनाया है या उनका टैटू है, ये भी हो सकता है। ओके, बट वेटिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप गिव अप करना नहीं चाह रहे हो सिचुएशन में जेमिनी, आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, आप उनके लिए राह देख रहे हो। अगर नो कम्युनिकेशन भी है फिर भी आप उनके लिए वेट कर रहे हो जेमिनी। ओके, अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए कि जेमिनी की एनर्जी क्या है उनके पर्सन के लिए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी की एनर्जीज क्या है उनके पर्सन के लिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए कि जेमिनी की पर्सन की एनर्जी क्या है वो जेमिनी के लिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी की पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी के पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। पहले तो देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। एनवी, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, 3rd आई चक्रा, हैप्पी फैमिली, गॉडेस ऑफ द मून। तो मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनी आपका ना सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो सकता है और आपको थोड़े से जेलेसी इश्यूज भी हो सकते हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो कि ये पर्सन आपके तरफ कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो आपको थोड़े बहुत जेलेसी इश्यूज है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए होंगे। ये भी आपकी एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन आपका क्राउन चक्रा, मतलब आपको डिवाइन की तरफ से कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है क्या नहीं। जब आप गॉडेस ऑफ द मून बनोगे, मतलब आप खुद की एनर्जी अगर बैलेंस करोगे तो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आने के चांसेस हैं। आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है एंजल ऑफ लव, जर्नी का कार्ड आया है। आप एक जर्नी में हो सकते हो। ब्रोकन हार्ट है अभी आपके पर्सन, उनका जो हार्ट है वो ब्रेक हो गया है।
इन्होंने या तो आपसे वॉक अवे किया है या आपने इनसे किया है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और इनको, आपके पर्सन को अभी एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं इस रिलेशन की वजह से। और ये भी मैजिशियन है, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके बारे में सोच के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इस पर्सन का हार्ट ब्रोक हो गया है पूरी तरीके से, और इनको ऐसे लग रहा है कि अभी ये जो आपका जो कनेक्शन है वो एकदम ही इनके लिए एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और ये बैलेंस रहना चाहते हैं, खुद को एंजल ऑफ बैलेंस बनाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं, शायद से इनके एक्सपेक्टेशन आपके साथ ये भी होंगे कि आप इनको कहाँ पे घुमाने लेके जाए या इनको अच्छे से ट्रीट करें, बट शायद से ये आपसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है। ये भी जेमिनी, मुझे आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी पिक हो रही है कि इसकी वजह से इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है। और ये अभी आपके बारे में सोच भी रहे हैं। अगर आपको अचानक से इनके लिए क्रेविंग हो रहा है या अचानक से आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब आप स्टेबल रहोगे और अचानक से आप इनके बारे में ही सोचने लगोगे, तो समझ जाना कि ये सामने वाला जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से आप इनके बारे में सोच रहे हैं। मुझे 11-11 दिखा, तो मोस्ट ऑफ आप जर्नी का कार्ड आया है, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। ओके, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के दिसंबर मंथ के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। जेमिनी के पर्सन के लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। जिनसे भी रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, जो कि पेड रीडिंग है और चार्जेस आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के पर्सन के मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर मुझे दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के पर्सन के मैसेजेस। अट्रैक्शन, आप दोनों में यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनी कि आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है, तो आपको पहले तो एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो। वेरी सून का कार्ड मुझे आया है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कम्युनिकेशन आ सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो जेमिनी, तो वेरी सून आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, अगर ये आपके लिए न्यू ऑफर है, जो कि मैंने बोला कि आप सिंगल हो और किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, तो पहले तो आपको एक दूसरे के लिए जानना है। अगर किसी ने आपको प्रपोज किया या ऑफर दिया तो आपको पहले तो एक दूसरे को जानने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करते रहेंगे जेमिनी। अगर सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो शायद से आप आपके पर्सन को उन पे नज़र रखने के लिए बोल सकते हो। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि वो आपसे कैसे भी बिहेव करे, पर उनको लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हो बिकॉज यू आर लवेबल पर्सन। तो आप लव डिज़र्व करते हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ लव मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप बिल्कुल ही सेल्फ लव नहीं करते रहेंगे, आप सिर्फ उन पे ही लगे रहेंगे, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे जेमिनी, तभी सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ओके जेमिनी, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय गाइस एंड टेक केयर।